तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसीजन स्ट्रक्चर कि अगर कुछ ऐसी कंडीशंस या कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं या स्टेप्स आते हैं जहाँ पे कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है, मतलब दो ऑप्शन है येस या नो, तो उसमें से कोई एक चूज़ करना पड़ रहा है तो उसको हम डिसीजन स्ट्रक्चर कहते हैं इन द सेंस ऑफ प्रोग्रामिंग, या फिर कह लें इन द सेंस ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। तो आज हम बात करेंगे डिसीजन स्ट्रक्चर्स की। सबसे पहला पॉइंट है द एक्सप्रेशन ए ग्रेटर देन बी इज़ अ लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, कि ये जो है ये एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है ए ग्रेटर देन बी। इट डिस्क्राइब अ कंडीशन, कि ये एक कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहा है, वी वांट टू टेस्ट, जो कि हम टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ ए ग्रेटर देन बी, कि अगर ए बड़ा है बी से, इज़ ट्रू। इसकी अगर फुल फॉर्म देखें तो ये चीज़ बनती है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी वी टेक द एक्शन ऑन लेफ्ट, कि अगर ए बी से बड़ा है तो हम कोई ना कोई एक्शन जो है वो किसी तरफ लेंगे। ऑन लेफ्ट कह रहे हैं यहाँ पे, राइट साइड भी हो सकता है, ठीक है, ये मर्ज़ी है आपकी। लेकिन हमने समझना है कि डिसीजन कैसे लिया जाता है, ठीक है, कैसे दो रास्तों में से एक रास्ता इख्तियार किया जाता है इन द सेंस ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल या प्रोग्रामिंग की सेंस में। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वहाँ पे करते हैं प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए, कि अगर ए बड़ा है बी से तो हम एक एक्शन लेंगे ऑन लेफ़्ट, ठीक है, लेफ़्ट पर, और उसकी जो वैल्यू है, जो बड़ी वैल्यू है, ठीक है, वो हम प्रिंट करवा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ ए ग्रेटर दैन बी इज़ फॉल्स, ठीक है, कि अगर ए बड़ा है बी से, ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है, कि अगर नहीं है, इफ़ ए इज़ नॉट ग्रेटर दैन बी, ठीक है, उस सूरत में वो जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं होगी, फॉल्स होगी, देन वी टेक द एक्शन ऑन राइट। देखो अब यहाँ पे दो साइड्स हैं, लेफ़्ट और राइट, के अगर ए बड़ा है, ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है तो वो लेफ़्ट की तरफ एक्शन लेगा, ठीक है, एक्शन ऑन लेफ़्ट। और अगर ए ग्रेटर दैन बी इज़ फॉल्स, अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है, अगर ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है, देन वी टेक द एक्शन ऑन राइट, देन हम राइट साइड मूव करेंगे, या एक्शन जो है हमारा उस तरफ होगा। प्रिंट द वैल्यू ऑफ बी, तो हम बी की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे ए की करेंगे जो बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे बी की करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा फ्लो चार्ट है, ठीक है, हमने बात की थी फ्लो चार्ट्स के अंदर के ये जो डायमंड शेप है ये यूज़ होती है कोई डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, किसी कंडीशन को परफॉर्म करवाने के लिए। अब यहाँ पे देखें कि ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ठीक है, दैन उसने कहा था कि वो लेफ़्ट साइड मतलब एक्शन देगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, वाई मीन येस, कि हाँ ये कंडीशन ट्रू है। यस का मतलब कि ट्रू है और नो का मतलब कि ये फॉल्स है। इज़ ए ग्रेटर दैन बी, दैन वो डाटा जो फ्लो कर रहा है, ये हमने बात की थी, ये जो एरो जो यूज़ होते हैं ये डाटा फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। दैन वाई, ठीक है, मतलब कंडीशन ट्रू है, यस तो प्रिंट कर देगा ए, और अगर ये कंडीशन ए इज़ ग्रेटर दैन बी इज़ फॉल्स आता है, ये जो हमने बात की थी ये वाली, तो वो मूव करेगा राइट की तरफ और प्रिंट कर देगा बी को। देन आगे फ्लो करेगा और यहाँ पे वो दूसरा ओवल सिंबल आना था जिसपे हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाता है, ठीक है, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपको। देन हम बात करते हैं इफ़ देन एल्स स्ट्रक्चर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है वो हमारा प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ होता है कोई डिसीजन लेने के लिए। अगर इसका जो यहाँ पे सिंटैक्स लिखा है, या आप कह लें कि एक जूडो कोड या एल्गोरिदम लिखा हुआ है, एल्गोरिदम नहीं कह सकते, जूडो कोड लिखा हुआ है, ये समझाने के लिए सिंटैक्स लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर लिखा है उसने, स्ट्रक्चर मीन सिंटैक्स होता है। द स्ट्रक्चर इज़ एज फॉलोज, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिंटैक्स कैसा होगा। इफ़ कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन होती है, देन ट्रू अल्टरनेटिव, ठीक है, एल्स, एल्स मीन होता है या, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे जो डाटा है वो होगा, ठीक है, शो प्रिंट होगा, और अगर एल्स मीन
या इससे मुख्तलिफ है कुछ कंडीशन जो है वो इसके ऑपोजिट जा रही है, दैन फॉल्स, ठीक है। और उसके बाद इफ़ को एंड कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इसको ये जो ऊपर हमने एग्जांपल देखी स्टार्ट में डेफिनेशन के अंदर जहाँ पे हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो उसको देखा जाए तो उसके बाद वही फ्लो चार्ट है हमारा जो हमने पीछे डिस्कस किया है, लेकिन अब वो उसको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की सेंस में लेके आ रहा है कि उसको फिट कर रहा है स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। द एल्गोरिदम फॉर द फ्लो चार्ट इज एज फॉलोज, ठीक है। इफ़ ए ग्रेटर दैन बी, वही कंडीशन आ गई यहाँ पे जो कंडीशन थी वो हमने यहाँ पे सेट कर दी है। दैन प्रिंट ए, ठीक है, मतलब कंडीशन ट्रू हो रही है। एल्स अगर नहीं है, मतलब ए ग्रेटर दैन बी इज़ फॉल्स, ये ट्रू था तो ए प्रिंट होगा, अगर फॉल्स है तो प्रिंट बी होगा। लेकिन ये इस तरह भी प्रोग्रामिंग की सेंस में आ जाता है, एल्गोरिथम जो है टच होता है इसका प्रोग्रामिंग के साथ। तो ये उसने जो कंडीशंस थी वो उसने स्ट्रक्चर के अंदर फिट कर दी हैं, दैन उसको परफॉर्म किया, ठीक है। अब आगे जो इसके अंदर ऑपरेशन जो है, रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रेटर दैन यूज़ हुआ है। इस तरह के अब हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं डिसीजन स्ट्रक्चर में या डिसीजन जो हम लेते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर एंगल, मतलब ये जो होता है ये ग्रेटर दैन का होता है, ठीक है। वैसे प्रोग्रामिंग के सेंस में इसको एंगल ब्रैकेट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे डिसीजन स्ट्रक्चर में यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे लेस दैन है, इसको लेस दैन कहते हैं। ये इक्वल टू होता है, ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू होता है, और ये लेस दैन इक्वल टू होता है, और ये नॉट होता है, ठीक है। ये ऑपरेटर जो है हमारे डिसीजन मेकिंग के अंदर या डिसीजन स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ होते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 5 है। राइट एन एल्गोरिथम दैट रीड्स टू वैल्यूज़, जो कि दो वैल्यूज़ को रीड करे, डिटरमाइंस द लार्जेस्ट वैल्यू एंड प्रिंट द लार्जेस्ट वैल्यू विद एन आइडेंटिफाइंग मैसेज, कि वो देखे कि इसमें लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, और उसके बाद उस लार्जेस्ट वैल्यू को प्रिंट करे और एक आइडेंटिफाई करे एक मैसेज के साथ कि ये एक लार्जेस्ट वैल्यू है। तो एल्गोरिदम अगर देखें हम, इसका स्टेप 1 है यहाँ पे इनपुट वैल्यू 1, ठीक है। उसके बाद वैल्यू 2, दो वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है। स्टेप 2 में हमने क्या किया कि हमने कंडीशन यूज़ की है, वही जो हमने ऊपर ये स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखें स्टेप 2 में इफ़ वैल्यू 1 ग्रेटर दैन वैल्यू 2, अगर वैल्यू 1 जो है वो ग्रेटर है, बड़ी है वैल्यू 2 से, दैन क्या हो मैक्स। तो मैक्स का उसने मतलब वेरिएबल यूज़ किया, मैक्स के अंदर उसने वो वैल्यू जो है वो पास कर दी है। वैल्यू 1 जो थी उसने मैक्स को पास कर दिया, ठीक है। एल्स मीन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक है, अगर फॉल्स है ये कंडीशन, फॉर एग्जांपल फॉल्स किस सेंस में हो सकती है, अगर वैल्यू 2 जो है वो वैल्यू 1 से बड़ी है, यहाँ पे तो होगा ना वैल्यू 1 अगर बड़ी है वैल्यू 2 से, तो वो ये वाला स्टेप जो है आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर वैल्यू 2 जो है वो वैल्यू 1 से बड़ी है, उस सूरत में ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी कि मैक्स जो है वैल्यू 2 में, वैल्यू 2 का जो मैक्स है, मतलब वैल्यू 2 के अंदर जो भी नंबर है वो मैक्स के अंदर आ जाएगा, स्टोर कर देंगे, हम पास कर देंगे, उसके बाद एंड कर देंगे। तो स्टेप 3 पे क्या करेंगे, उसने कहा था कि विद एन आइडेंटिफाइंग मैसेज, एक मैसेज के साथ उसको आइडेंटिफाई करें, प्रिंट कर देंगे द लार्जेस्ट नंबर, द लार्जेस्ट वैल्यू इज़ मैक्स, ठीक है। आगे इसका फ्लो चार्ट देखें। ओवल शेप स्टार्ट के लिए पैरेललोग्राम यूज़ हो रही है, इनपुट वैल्यू 1 वैल्यू 2, दैन कंडीशनल स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन यूज़ हो रही है, अगर वैल्यू ग्रेटर दैन है वैल्यू 2 से तो येस, अगर मतलब ट्रू हो रही है तो मैक्स, वैल्यू 1 का वैल्यू 1 में जो वैल्यू है, ठीक है, कोई भी नंबर है वो मैक्स के अंदर हम पास कर देंगे। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही है, फॉर एग्जांपल वैल्यू 2 जो है वो बड़ी हो रही है वैल्यू 1 से, तो मैक्स में वैल्यू 2 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। उसके बाद प्रिंट कर देंगे, ये हाइब्रिड जो थी हम यूज़ कर रहे थे मैसेज प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे द लार्जेस्ट वैल्यू इज़ मैक्स, कि कोई भी मतलब इसमें से कोई मैक्स होगा, ठीक है, कोई भी मैक्स हो सकता है। अगर तो वैल्यू 1 ग्रेटर दैन है वैल्यू 2 से, तो इधर वाला मैक्स यहाँ पे शो होगा। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही, नो हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो वैल्यू 2 का जो मैक्स है वो यहाँ पे प्रिंट होगा, और उसके बाद प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा।
दैन हम बात करते हैं नेस्टेड इफ्स की कि कंडीशंस के अंदर हम कंडीशंस एक कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा कंट्रोल स्ट्रक्चर कैसे यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ द अल्टरनेटिव विद इन एन इफ़ दैन एल्स स्टेटमेंट में इन्वॉल्व फर्दर इफ़ दैन एल्स स्टेटमेंट के एक इफ़ दैन एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम फर्दर मोर इफ़ दैन एल्स स्टेटमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व कर सकते हैं कि अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होती है दैन वो नेक्स्ट पे मूव करेगा जो उसके अंदर मतलब हमने उसके नेस्टेड में हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर बाहर वाली कंडीशन जो है आउटर कंडीशन जो है, जैसे हम इनर लूप और आउटर लूप की बात करते हैं, नेस्टेड लूप्स की बात करते हैं, तो उसमें यही होता है कि ऊपर वाला लूप एक दफ़ा चलता है, उसके जो उसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर जो लूप होता है वो कंप्लीट चलता है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि अगर बाहर वाली कंडीशन जो है वो अगर ट्रू होती है दैन उसके जो उसकी बॉडी के अंदर कंडीशन आ रही है उस सूरत में वो नेक्स्ट एग्जीक्यूट करेगा। अगर बाहर वाली जो आउटर कंडीशन है अगर वो ट्रू नहीं हो रही तब वो उसके नेस्टेड वाली जो है वो नहीं करेगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल 6 है हमारे पास, राइट एन एल्गोरिथम दैट रीड्स 3 नंबर एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट नंबर के 3 नंबर हमने रीड करने हैं, ठीक है, रीड करवाने हैं और प्रिंट करना है कि उनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पे एल्गोरिथम देखें, स्टेप 1 में क्या है कि इनपुट है n1 n2 n3 मीन्स नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लेने हैं ना। तो यहाँ पे स्टेप 2 पे कंडीशनल स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, कंडीशंस यूज़ हो रही हैं, इफ़ दैन एल्स यूज़ हो रहा है। इफ़ नंबर 1 जो है वो ग्रेटर दैन है नंबर 2 से, दैन क्या होगा उसके अंदर एक और कंडीशनल स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ हो रहा है कि इफ़ n1 ग्रेटर दैन n3, मतलब अगर n1 जो है वो ग्रेटर है n2 से, दैन क्या होगा कि इफ़ n1 ग्रेटर दैन n3 के एक दफ़ा वो n2 के साथ चेक कर रहा है और उसके नेस्टेड में अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो रही है कि अगर वाकई n2 से अगर n1 बड़ा है तो n1 जो है वो ग्रेटर दैन n3, मतलब n1 जो है वो उसके साथ भी चेक करेगा n3 के साथ कि क्या n3 से भी ये बड़ा है n1 जो है, दैन क्या होगा मैक्स जो है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा n1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चेक किया n1 ग्रेटर दैन n2 n1 ग्रेटर दैन n3, तो ये फुलफिल कंडीशन होगी, ठीक है। और यहाँ पे आगे जो n1 की जो वैल्यू है वो मैक्स के अंदर पास हो जाएगी, एल्स, ठीक है। अगर एल्स यूज़ हो रहा है आगे मतलब नेस्टेड में ही एल्स यूज़ हो रहा है, दैन क्या होगा कि नहीं n3 जो है वो ग्रेटर है मैक्स से, ठीक है। यहाँ पे अब कंडीशन अगर चेक करें n3 ग्रेटर दैन n1, ठीक है, इसके एल्स में ये कंडीशन हो सकती है क्योंकि अल्टरनेटिव है ना। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो जारी बात है n1 जो है वो लार्जेस्ट नंबर है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, अगर n3 n1 से बड़ा है, ठीक है, तो जारी बात है उसकी अपोजिट भी कोई ना कोई कंडीशन होगी, कोई ना कोई डाटा होगा जो हमने कहीं ना कहीं रखना है। तो n3 जो है वो ग्रेटर होगा मैक्स से, सॉरी n3 जो है वो ग्रेटर होगा n1 से, ठीक है। n3 ग्रेटर दैन n1 एंड n1 ग्रेटर दैन जो है वो n2 है, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन हो रही है और यहाँ पे ये जो नेस्टेड इफ है वो एंड हो रही है, दैन अब ऊपर वाली का एल्स आ रहा है, ठीक है। एल्स मीन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो ये वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर तो ये ट्रू हो रही है, मतलब अगर n1 जो है वो ग्रेटर दैन है n2 से, दैन ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर नेस्टेड कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन जो है वो एंड हो जाएगी। तो जो नेस्टेड कंडीशन है, नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया, दैन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, फॉल्स हो रही है, दैन उसके अगेंस्ट ये वाला जो है वो कंडीशन काम करेगा, उसको चेक करेगा कि आया कि, क्योंकि यहाँ पे देखो चेक करो कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, इसका मकसद तो यही है ना कि n2 ग्रेटर है n1 से, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली ये चेक हो गया है n2 जो है, ठीक है। अब यहाँ पे n2 को हमने चेक किया n3 के साथ, ठीक है, n3 के साथ n2 ग्रेटर दैन n3, दैन n2 जो है वो मैक्स नंबर है। यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे कौन कौन सी फॉलो हो रही हैं। सबसे पहले n2 ग्रेटर दैन n1 जो कि यहाँ पे फॉल्स हुई थी, यहाँ पे हमारी कंडीशन है n1 ग्रेटर दैन n2,
लेकिन एल्स में क्या होता है कि उसके अल्टरनेटिव अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है दैन उसके अगेंस्ट नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स है वो कोड चलता है। तो n2 जो था वो ग्रेटर दैन n1 था, ठीक है, यहाँ पे अगर कंडीशन होती है। और उसके बाद n2 को चेक किया n3 के साथ ही, अगर n2 जो है वो ग्रेटर दैन n3 है तो क्या होगा कि n2 जो है वो लार्जेस्ट नंबर होगा और मैक्स के अंदर पास कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है दैन ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। और कंडीशंस कौन कौन सी फॉलो होंगी, n3 ग्रेटर दैन n2, n2 जो है वो ग्रेटर दैन n1, ठीक है, ये तीनों कंडीशन। n3 ग्रेटर दैन n2, n3 जो है वो यहाँ पे ग्रेटर दैन n2 है, यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, ठीक है। तो तभी इस ब्लॉक में वो मूव किया ना उसने। और ये जो कंडीशन थी n2 ग्रेटर दैन n1 वो यहाँ पे फॉलो हो रही है, ठीक है। जहाँ अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है उस सूरत में ये कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट होगी, ये हमारी फॉलो होगी, ठीक है। उसके बाद जो है हमारी ये नेस्टेड इफ़ जो है वो हमारा क्या कहते हैं एंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट वाला आउटर कंडीशन जो है हमारी वो भी एंड हो जाएगी। और स्टेप 3 में हम कर लेंगे प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर इज़ मैक्स। आगे हम इसकी एग्जांपल्स भी बाय प्रोग्रामिंग करेंगे यहाँ पे। तो अब हम ओवरव्यू ले रहे हैं एल्गोरिथम्स का, उसके एग्जांपल्स देख रहे हैं, डिटेल्ड उसको समझ रहे हैं, ठीक है। इसको अगर गौर से देखा जाए तो ये इतनी ज़्यादा मुश्किल कंडीशन या कह लें कि इतना ज़्यादा मुश्किल एल्गोरिथम नहीं है। फिर भी अगर समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आया कि हमें ये एल्गोरिथम जो है वो समझ नहीं आया। तो मैं इसकी जो अलग से वीडियो है एक शॉर्ट वीडियो, ठीक है, सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए एक अपलोड कर दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लो, ड्रा द फ्लो चार्ट ऑफ द अबव एल्गोरिथम। ये जो है हमारी एग्जाम्पल, इसका जो एल्गोरिथम है ये तो हमने देख लिया। अब इसके जो फ्लो चार्ट, ठीक है, ड्रा द फ्लो चार्ट ऑफ द अबव एल्गोरिथम। तो ये आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, टास्क के ये आपने करना है। ऊपर वाले एल्गोरिथम को देखते हुए आपने इसका फ्लो चार्ट जो है वो ड्रा करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होगी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के रिलेटेड। और एल्गोरिथम पे बात की हमने, जूडो कोड पे बात की, फ्लो चार्ट्स पे बात की है, कंडीशनल स्ट्रक्चर पे बात की है हमने, या डिसीजन स्ट्रक्चर पे कह लें, ठीक है। तो उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले कि हमें उस लैंग्वेज का ना भी पता हो, तो हमें कुछ ना कुछ आइडिया हो कि लैंग्वेजेस होती क्या हैं और काम कैसे करती हैं, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एग्जाम्पल 7 में नेक्स्ट वीडियो में। और ये हमारा जो टॉपिक है, ये वाली हमारी जो स्लाइड्स हैं वो एंड हो जाएंगी। लास्ट एग्जाम्पल ये वो मैं नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए जो नए हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर या PSCS के अंदर कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, बैचलर कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बड़ा ही मुफीद है, ठीक है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल उसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ होता है कि FSC करके लोग मूव करते हैं कंप्यूटर साइंस की तरफ, ठीक है, डिग्री में कदम रखते हैं, ठीक है। तो उनको कोई भी आइडिया होता ही नहीं है प्रोग्रामिंग का कि कंप्यूटर काम कैसे कर रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, हाई लेवल, लो लेवल, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, इन चीज़ों का उन्हें आइडिया नहीं होता। तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।